तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे में इकट्ठों के। एक औरत पे शक होता है कि शायद ये औरत उसकी माँ है, तो उस औरत का पीछा करता है और किसी डेड एंड पे आ जाता है। कहता औरत अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन वो इतना तेजी के स्पीड से बिल्डिंगों के बीच में कूद कूद के भागती है ना, हमारे में इकट्ठों को विश्वास नहीं होता कि वाट एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। फिर ध्यान जाता है बाजू में सीसीटीवी भी लगा हुआ है, तो घर पे आता है, एक एक रुपए का नोट देता है और कहता सुनो ये जो सीसीटीवी तुम्हारे घर के बाहर लगा था ना, मुझे दे दो भाई, ये लो बदले में पैसे दो। वो भी कहता ठीक है बाय बाय। हमारा मेक कटर सीसीटीवी लेके चल जाता है और जिस आदमी ने दिया था ना, वो आदमी कॉल लगाता है और कहता है या आपने जिस आदमी पे नज़र रखने को बोला था ना, वो हमारे एरिया में आया और हमारे सीसीटीवी फुटेज लेके गया। शायद उसको सीसीटीवी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, लेकिन उसमें भी चेहरा नहीं दिखता। पीछे से ही दिखती है एक औरत जो तेजी के स्पीड से भाग गई है। रही बात ये किसको बता रहा था, तो याद है ना, एक कमीनी औरत थी जिसने हमारे मेक कटर को चेक दिया था, लेकिन बाद में उसने कुछ 9,90,000 मांग लिए थे, तो मैडम जी की फट गई थी। ये वो औरत है और कहती मुझे सीसीटीवी मिला, मेरे एक बंदे ने मुझे बताया। यार आई डोंट नो इस सीसीटीवी में क्या है, बस एक औरत यहाँ पे भाग के जा रही है। तो उसका पापा भी कहता है तुमको आइडिया लगा ये औरत यहाँ पे कौन है। जो सुनते ही बेटी कहती हाँ मैंने पता किया, काफ़ी रिसर्च किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है गार्डियन स्वॉर्ड जिसको बोला जाता है, ये उससे बिलोंग करती है। पापा भी कहता है गार्डियन स्वॉर्ड ये क्या होता है, तो बेटी भी कहती है एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सामने से कभी नहीं आती, अंडरवर्ल्ड में मतलब अंडरवर्ल्ड में ही रहती है। क्या ना ज़्यादा कर वो इलीगल काम करते हैं, तो उनका नाम बहुत ही ज़्यादा है, दबदबा बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े लोग और पुलिस वाले भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, और उनके पास थोड़ी बहुत मिस्टीरियस पावर है। तुमने देखा क्या ये औरत कैसे उछल उछल के जा रही थी, एक नॉर्मल आदमी ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकता, ये काम वैसा ही कोई कर सकता है। और शायद इस लड़के की जान पहचान उस औरत के साथ है, तभी तो यार उसका पीछा कर रहा था। तो भाई भी कहता यार ये तो बड़ा सही है ना, तो कुछ भी करके हमें उस लौंडे को पकड़ लेना चाहिए ताकि गार्डियन स्वॉर्ड वाले हमारे पास आए। जो सुनते बेटी भी कहती भाई पागल है क्या, ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि वो गार्डियन स्वॉर्ड वाले कोई छोटे मोटे नहीं है, बड़े खतरनाक है। पापा भी कहता यार मुझे भी याद आया वो आके में काफ़ी डेंजरस है, गलती से हमने किसी को उनके मेम्बर को किडनैप कर लिया, वो लोग बदला लेने आएंगे और कुछ गड़बड़ करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लाठी भी टूट जाए और भैंस भी ना मरे, आई मीन सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब आते भाई हमारे में कटक्योर जो है ना कहीं जाना चाहता था, तो अपनी दोस्त से कहता सुनो मैं जाना चाहता हूँ अपने होम टाउन यानी जहाँ मेरा गाँव है, तुम रेस्टोरेंट का काम देख लेना। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन कब मिलोगे। हमारा में कट्टा भी कहता मिलेंगे ना, टेंशन काय को लेती है। फिर गाड़ी में बैठ जाती है और जो लड़की इसको पहले मिली थी ना, ये उनमें से एक लड़की के साथ जाता है, आई डोंट नो कौन है, क्योंकि 2-3 लड़कियों के साथ मिला था। एक तो टांग नाम की वो जो अमीर औरत थी उसके साथ, और दूसरा एक और औरत यहाँ पे थी, एक था ना कपड़े का दुकान उसकी मालकिन, तो शायद ये वो थी। वो भी कहती बोली आपको कहाँ जाना है। हमारा मैं कट्टा भी कहता मुझे मेरे गाँव में जाना है, जैसे मुझे मेरे मम्मी के बारे में आइडिया लगा है ना भाई, मुझे अपने गांव में जाके पूछना है आखिर क्या राज है। भैया भाभी भी रहते हैं उनसे भी मिल लूँगा। तो जैसे आगे आते हैं एक टोल नाका लगा हुआ था, एक औरत आती है और कहती सुनो 4 पैसे देने पड़ेंगे। हमारा मेक कटर 5 पैसे निकाल के दे देता है, तो औरत को लगता है बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी आया है, इसको तो लूटना ही पड़ेगा। तो कॉल करके बोलती है आगे वाले टोल नाके पे साले को घेर लेना। हमारा मेक कटर इधर कहता है वाह यार टोल नाका लगा नहीं तैयार, गाँव में टोल नाका आ जाएगा। तभी सामने से अलग टोल नाका आता है, तो मैडम जी भी लाइक व्हाट एक रास्ते में इतना जल्दी जल्दी 2-2 टोल नाका कैसे आएगा। हमारा में कट्टा भी कहता बस अमीर लोग को देखकर लूटने की प्लानिंग है। ये टोल नाके की औरत आती है और कहती सुनो तुम्हें आगे अगर क्रॉस करना है तुम्हें 8 पैसे देने पड़ेंगे। लड़की कहती व्हाट अभी अभी तो हमने 5 पैसे यहाँ पे दे दिए, अब 8 पैसे तू किस लिए मांगे जा रही है। वो भी कहती है टोल नाका है, टोल नाका तेरे को टोल यहाँ पे देना पड़ेगा, साले कुत्ते समझा नहीं क्या बिना टोल दिए जा नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो बुढ़िया बहुत ज़्यादा बोलती है, मुंह अपना बंद कर। वो भी कहती है एक लड़का और आया था जिसने तेज ऐसा बदतमीजी किया था, तो उसको हमने बहुत मारा था, बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती है, देख रहे हैं बाजू में खून पड़ा हुआ है, उसी का खून यहाँ पर है। तो पीछे से गुंडा आता है और कहता है मैडम जी क्या इस बच्चे के साथ बकर बकर कर रही हो, इसको यूँ मार के पैसे ले लेता हूँ। मारने वाला था, हमारा मेन कट्टा साले का मुँह पकड़ता है और मुँह जोर से दबा देता है। वो भी कहता मेरा मुँह मेरा मुँह छोड़ दो। हमारा मेक कटर मुंह भी तोड़ता है, घुटना भी तोड़ता है और गोटा भी तोड़ देता है। औरत भी कहती है अरे सब कुछ उसका तोड़ दिया, कोई आके बचाओ यार। तो बाकी 2-3 गुंडे आते हैं, लेकिन हमारा मेक कटर उन 2-3 गुंडों की कुटाई करता है। सारा पूरे गुंडे की टीम आ जाती है फिर और कहते हैं साले तू पैसे नहीं देगा तो रुक साले तुझे मारेंगे। हमारा मेक कटर भी कहता है अगर मरना तो आ जाओ सालो,
इतना बोलकर सबकी कुटाई करता है। वो बेचारी लड़की टेंशन में थी, कॉल करती है किसी को हेल्प के लिए। उतने में हमारा मेन कटर आता है और कहता है लेट्स गो। वो भी कहती लेट्स गो। गुंडे लोग का क्या हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता गुंडे अबे लड़ने के लायक ही नहीं बचे। लेकिन वो औरत उस पर हाथ नहीं उठाया था, तो वो भी कहती साले कहाँ जा रहा है मेरे बंदों को कुटाई करके। एक तो हमारे एरिया में आता है, टोल भी नहीं देता, हमारे बंदों की कुटाई भी करता है। अब मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारी गाड़ी के सामने से। लड़की भी कहती अरे वो गाड़ी के सामने से हट नहीं रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता चढ़ा दो तो गाड़ी। ये भी कहती ओके ठीक है। लिटरली गाड़ी से उड़ाने वाली थी, लेकिन सही टाइम पे बुढ़िया साइड में आती है और कहती है अरे कितने बेशरम लोग हैं, एक मासूम बुढ़िया को गाड़ी से उड़ाना चाहते हो। अरे बुढ़िया की कोई जान की कीमत है कि नहीं है। उतने में 3-4 गुंडे और भी आ जाते हैं। अबे पूरा गाँव लगता है गुंडों से भरा पड़ा है। और कहते क्या रे हमारे एरिया में आ रहे हो, हमारे बंदे को मार रहे हो, टोल भी नहीं दे रहे, तुम्हारा टोल पोल खोलूँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता रे फिर से आ गए क्या बदतमीज गुंडे। वो भी कहते हो हम बदतमीज गुंडे नहीं है, तू बदतमीज गुंडे यहाँ पर है, हमारे एरिया में आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो अगर मैं तुम्हारी कुटाई करूँगा तुमको चोट लगेगी, तुमको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा और फिर इलाज के लिए पैसे लगेंगे, वो पैसे मैं दे दूंगा। हाँ टोल के पैसे नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी कुटाई के बाद इलाज के पैसे यहाँ पे दे दूंगा। तो बोलो पहले हॉस्पिटल में कौन जाना चाहेगा? सब और ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं बदतमीजी, ये तो बहुत ही बड़ी बदतमीजी हो गई हमारे साथ, मारो यार इसको। लेकिन उतने में पीछे से हमारे मेन कट्टा की कोई जान पहचान के लोग आते हैं और कहते हैं साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, इलीगल टोल यहाँ पे वसूल करते हैं और टोल ना देने वालों पे अटैक करते हैं, भाई पकड़ के डालो इनको जेल में। तो वो भी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दो ना। लेकिन मार के उसका ही मुंह तोड़ दिया जाता है गुंडे का, बोला जाता है निकलो डालो सबको जेल में। सॉरी मिस्टर शाह थोड़ा आने में लेट हो गया, इन सबको जेल में अभी डालता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग मैंने तो इनको नहीं बुलाया। ओह गाड़ी में जो लड़की बैठी हुई है ना, ने कॉल किया था किसी को तो बुलाया होगा। हाँ देखो यार और भी ऐसे ही लीगल लोग हैं ना, सबको जेल में डालो। वो भी कहता है या सबको डालूंगा। फाइनली ये लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। रास्ते में कहती चलो सही टाइम पे वो आ गए, पता नहीं क्या क्या हो जाता। हमारे में कट्टा भी कहता क्या ही हो जाएगा, गुंडे थे मुझे पकड़ लेते, तुम काफ़ी प्यारी हो, काफ़ी सुंदर हो, तुम्हारा फिगर भी बड़ा सही है, तुम्हारे साथ ही कुछ कर लेते। वो भी कहती अरे यार आप भी बड़े फनी आदमी हो। हमारा में कट्टा भी कहता अरे इसे फनी नहीं इसे अश्लील कहते हैं। फाइनली जो घर था ना उस घर के पास आ जाते हैं। हमारा में कट्टा भी कहता ठीक है भाई तुम भी आ जाओ। वो भी कहती ठीक है मैं भी आती हूँ। तो उसके घर पे बड़ा भैया रहता था, कुर्सी पे बैठा हुआ था। हमारा मेन कटर आता है और कहता भैया जी कैसे हो, और ये देखो मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ भाभी के लिए, और भाभी घर पे है क्या? वो भी कहती हाँ भाभी घर पर ही है। साले कुत्ते अब जाकर तुझे याद आ रही है क्या, और आती सीधे भाभी के बारे में पूछ रहा है, भाभी घर पे है क्या, चालू है तेरा? वो भी कहता है हाल चाल पूछ लिया ना और क्या, और तेरी भी तो बंदी है, अपनी बंदी से मिलवा। तो उस लड़की को बंदी समझ रहा था। लड़की भी कहती ना रे वी आर जस्ट फ्रेंड, बंदी यहाँ पे नहीं हूँ। ओ सुनो यार भाग्यवान तुम्हारे देवर जी आए हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा तो भैया अपनी बीबी को भाग्यवान बुलाते हैं। नाइस यार, इतना इज्जत से तो शायद ही कोई बुलाता होगा। तो भाभी जी आती है और कहती है अरे अरे दामाद जी आप यहाँ पर आ गए, आई मीन देवर जी। ये कौन है, आपने शादी कर ली, ये गर्लफ्रेंड होगी? आए हाय मुझे बताया भी नहीं आपने, सुंदर लड़की पटाया वो। तो वो भी कहती है अरे नहीं यार वी आर जस्ट फ्रेंड। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।